हरे कृष्णा। आज हम बहुत सुंदर रोचक कथा लेकर आए हैं। प्रयागराज में मुनि भरद्वाज का आश्रम है। भरद्वाज मुनि कहाँ रहते हैं? तो प्रयागराज में रहते हैं। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में बहुत सुंदर चौपाई लिखा है। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अनुरागा। तापस सम दम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। परमारथ पथ परम सुजाना। प्रयागराज में रहते हैं भरद्वाज मुनि। क्या होता है, राम जी के चरणों में बहुत अनुराग है, बहुत प्रेम है भरद्वाज मुनि का। तपस्वी के भेष में रहते हैं, साम दाम दंड भेद से रहते हैं, बहुत दयावान हैं, बहुत कृपालु हैं और परमार्थ का कार्य करते हैं, परमार्थ के रास्ते पे ही चलते हैं। बहुत सुजान है, सुंदर है। एक समय क्या होता है, माघ का महीना आता है, जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। सभी ऋषि लोग, देवता लोग की नर मनुष्य सब लोग त्रिवेणी में स्नान करने के लिए प्रयागराज में आते हैं। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। तीर्थों का राजा कौन है? तो प्रयाग। सभी लोग वहाँ जाते हैं। देवतनुज की नर नर श्रेणी, सादर मजहि सकल त्रिवेणी। सभी लोग जाते हैं त्रिवेणी में स्नान करने के लिए। भरद्वाज जी का आश्रम परम रमणीय है, बहुत सुंदर है, मुनियों को मन को भाने वाला है, मुनियों के मन को मोह लेता है। वहाँ जो चला जाता है वहाँ से आने का उसका दिल नहीं करता है। सभी प्रातः काल उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं। उसके बाद सभी लोग भगवान के गुणों की, लीलाओं की कथाएं कहते हैं और सुनते हैं। किसी का दिल नहीं भरता भगवान की कथा को सुनकर। इस काम से एक महीने भर स्नान करके सभी ऋषि लोग वहाँ ठहर गए। किसी को जाने का मन नहीं करता है, इतना रमणीक स्थान है। मगर सभी लोग अपने अपने स्थान को चले गए। एक बार जब सब लोग लौट गए, मगर उसमें यज्ञवल्ल्य जी भी गए हुए थे भरद्वाज जी के आश्रम में, वहाँ वो भी गए थे। सभी लोग चले गए। भरद्वाज जी ने क्या किया, यज्ञवल्ल्य जी का चरण पकड़कर उनके चरणों में गिरकर और उनको बहुत प्रेम सहित, प्रेम के वशीभूत करके रोक लिए अपने आश्रम पे। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। गोस्वामी जी ने लिखा है। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए, पवित्र आसन पर बिठाकर आदर सत्कार करके कहने लगे कि हे नाथ, आप वेद तत्व के जानने वाले हैं और परम विद्वानों में श्रेष्ठ राम के भक्त हैं। आप मेरे मन के संदेह को दूर करने की कृपा करें। मेरे मन में बहुत संदेह की बादलें उमड़ घुमड़ कर आ रही है। मुझे भय भी लग रहा है कि कहीं आप यह न समझ लें कि मेरी परीक्षा ले रहा है। हम परीक्षा लेने के भाव से नहीं, हम नहीं जान रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए आपसे हम पूछ रहे हैं। हे नाथ, आप कृपा करके मेरे अज्ञान का नाश कीजिए। जिन श्री राम के तथा उनके
नाम का संतों पुराण और उपनिषदों में इतना नेति नेति गान किया है, बहुत गान किया है। भगवान शंभु निरंतर राम नाम का ही जप करते रहते हैं, उसी ध्यान में डूबे रहते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि राम कौन है? एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के पुत्र हैं, उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के वियोग में कष्ट उठाया और क्रोध करके युद्ध में रावण को मार डाला था। हे स्वामी, शंकर जी जिनको जपते हैं ये वही राम हैं या और कोई दूसरे राम हैं? आप सर्वज्ञ हैं, जैसे मेरा संशय मिट जाए आप उसी कथा को विस्तार पूर्वक विचार कर कहिए। आप सब कुछ जानते हैं और सत्य के धाम हैं आप। जाज्ञवल्क्य जी मंद मंद मुस्काते हैं और जाज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भरद्वाज जी आप रघुनाथ जी की प्रभुता को जानने वाले, मन वचन और कर्म से राम के भक्त हो। आपकी चतुराई को मैं समझ गया हूँ, क्या चाहते हो? आप श्री राम जी के रहस्य गुणों को सुनना चाहते हो मेरे मुख से, इसी से ऐसा प्रश्न किया है। हे तात, आप आदर पूर्वक मन लगाकर पतित पावनी, जो पतितों को पावन कर देती है, पापियों को पावन कर देती है, श्री राम कथा का श्रवण करो, मैं सुनाता हूँ। तो जाज्ञवल्क्य जी कहे, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए और साथ में किसको ले गए? जगत जननी माँ सती को लेकर जाते हैं। उनके साथ जगत जननी भवानी सती भी गई। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। संपूर्ण जगत के ईश्वर जाने ऋषि ने किनको? तो भगवान शंकर को, और उनका पूजन किया कि संपूर्ण जगत के ईश्वर हैं। मुनीश्वर अगस्त जी ने विस्तार से राम कथा सुनाई, जिसे शंकर जी ने आनंदित होकर बहुत आनंद के साथ श्रवण किया। फिर शिव जी ने ऋषि के पूछने पर भक्ति का निरूपण किया। ऋषि भक्ति के विषय में शिव जी से पूछे तो शिव जी भी भक्ति का निरूपण किए, खंड खंड करके समझाए। रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिन वहीं रहे भोले बाबा। तदंतर मुनि से विदा मांगकर और सती के साथ कैलाश को चल दिए। उन्हीं भगवान शिव ने श्री राम के प्रभाव के द्वारा ही काशी में मरने वालों को संसार सागर से मुक्त होने का मार्ग प्रशस्त किया कि जो काशी में मरेगा वो फिर उसका जन्म नहीं होगा, उसको मुक्ति मिल जाएगी। प्रभु श्री राम के शक्ति से ही, उन्हीं के प्रभाव से ही संसार में जो प्राणी भी राम कथा का श्रवण करता और राम नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हैं वे सदैव प्रसन्न रहते हैं। उनके जिंदगी में कभी कलह कलेश नहीं आता, कभी नहीं आता। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने लिखा है, या इदं पुण्यमाख्यानं सर्व पाप प्रणाशनम, वाचये क्षणुयाद वापी राम भक्तश्च जायते। यह पवित्र आख्यान समस्त पापों का नाश करने वाला है। जो इसे बाँचता है अथवा सुनता है वह श्री भगवान श्री राम का भक्त हो जाता है, अनन्य भक्त हो जाता है, भगवान में ही मिल जाता है, उन्हीं में रम जाता है। इस प्रकार प्रयागराज में संतों का समागम और प्रवचन हुआ। एक संत कहते हैं, रहनो सदा एकांत को, पुनि भजनो भगवंत, कथन श्रवण अद्वैत को, यही मतो हैं संत, यही मतो हैं संत,
तत्व को चिंतन करना, अप्रतीक ब्रह्म अभिन सदा उर अंतर धरना। कह गिरधर कबीराय बचन दुर्जन को सहना, अतज के जन समुदाय देश निर्जन में रहना, देश निर्जन में रहना। सभी समुदाय को त्याग कर निर्जन वन में चले जाओ, मगर श्री राम के शरण में रहो, श्री राम को अपने दिल में रखो, श्री राम के अपने हृदय में रहो, उन्हीं के भक्ति में रहो, उन्हीं का कथा कीर्तन सुनते रहो, करते रहो। उसी से कल्याण हो जाएगा, कभी दुख नहीं आएगा। यज्ञवल्ल्य जी भारद्वाज ऋषि को यही समझाते हैं। हरे कृष्णा।